आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार कुछ साइंटिस्ट ह्यूमन ब्रेन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो यंग हो, जो शरीर से बिल्कुल फिट हो और वो मरने वाला भी हो। सो ऐसा आदमी उनको वही मिल सकता है जिनको फांसी होने वाली हो, किसी क्रिमिनल केस में अंदर हो। तो ढूंढते ढूंढते उनको एक बंदा मिला जिसका नाम था पालेराम। पालेराम 32-33 साल का था और वो एक मर्डर केस में चार्ज था और उसको 15 दिन बाद करीब करीब फांसी होने वाली थी। तो उसका पूरा बॉडी टेस्ट वगैरह किया गया तो वो बिल्कुल फिट एंड फाइन मिला। तो साइंटिस्टों को लगा कि यार ये बंदा हो सकता है, बिल्कुल यंग भी है, मरने वाला भी है और उसके अंदर बॉडी के अंदर कोई भी रोग नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो बुलाया भाई पालेराम को। बोले पालेराम भाई साहब, आपके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी है। पालेराम बोला जी बताइए। बोला अपॉर्चुनिटी ये है कि आपने तो वैसे ही 15 दिन बाद मरना है। बोला जी बिल्कुल ठीक बात है। बोला जी हम आपको 10 दिन बाद कटवाएंगे विश्व के 3 जहरीले बिच्छुओं से। बोला अच्छा जी। बोला अगर आप बच गए तो हो सकता है हम आपकी सजा कम करवा दें या हो सकता है आपको बरी करवा दें। अब पालेराम बोला कि यार चलो ठीक है जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कर क्यों रहे हो ऐसा? कह रहा जी हम ना कुछ ब्रेन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो पालेराम को लगा कि चलो ठीक है भाई, वैसे मेरे को तो वैसे ही मरना है और वैसे ही मरना है। बोला कि मेरा बच जाऊं। बोला ठीक है जी। पालेराम साइन वाइन कर दिए। अब वो वापस गया जेल में। तो उसके साथी ने पूछा भाई पालेराम क्या बात होगी, क्यों बुलाया था? तेरा बॉडी टेस्ट वगैरह भी करा, क्यों बुलाया तेरे को? पालेराम ने बताया भाई साहब ऐसा ऐसा उन्होंने मेरे को बोला कि हो सकता है मैं बच जाऊं बिच्छू के कटवाने के बाद, मरना तो मैंने वैसे भी है। तो बोले अरे पालेराम इतना बेवकूफ़ आदमी है तू। अब पालेराम बोला भाई क्या बात होगी? बोला बिच्छुओं के कटवाने के बाद पागल आज तक कोई बचा ही नहीं, तो तू कैसे बच जाएगा? वो भी 3 बिच्छू, वो भी विश्व के सबसे जहरीले बिच्छू। और तेरे को पता है बिच्छू के कटने के बाद कितना दर्द होता है, कितनी तड़पन होती है, जबान सूख जाती है, कोई कह रहा है कि आंखें में से खून निकलने लग जाता है, कोई कह रहा है कि नस फट जाती है। मतलब पाले राम के दिमाग में जहर भर दिया भाई बुरी तरह। कोई कह रहा है कि हो सकता है तेरे को लकवा मार जाए, तू पैरालाइज हो जाए और जिंदा बच जाए। कह रहा उस जिंदगी का क्या फायदा? वो पालाराम को लगा यार ये सही कह रहे हैं। कह रहा फांसी तो थी झटके की मौत और तू कर आया मौत को कठिन। अब पालेराम कह रहा कि अब क्या करूं? बोला जी जेलर के पास जा, पैर पकड़ ले, माफी मांग ले। बोला जी मेरे को नहीं, मेरे को तो फांसी चाहिए। अब पालेराम गया जेलर के पास। जेलर बोला कि नहीं जी अब ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जेलर से पूछे भाई बहुत दर्द होगा? कह रहा जी दर्द तो होगा बिच्छू कटवाने का। अब जेलर ने बोल दिया। अब भाई पालेराम बिल्कुल टेंशन में आ गया। अब ना उसको रात को नींद आए, ना उसको भूख लगे, बिल्कुल डिप्रेशन में। जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ था वो हो गया खराब। ब्लड प्रेशर उसका पहुंच रहा है 300, शुगर पहुंच रही है 500, हार्ट बीट 150, सब कचरा हो गया उसका। वो आखिरी में साइंटिस्ट आ गए बिच्छू बिच्छू कटवाने के लिए। अब पालेराम को बुलाया गया। पालेराम की बांध दी आंख पे पट्टी ताकि वो कुछ देख नहीं सके। अब जो देख नहीं सके वो रोए बेचारा, रिक्वेस्ट करे जी छोड़ दो, लेकिन अब तो साइन हो चुके थे। सो पालेराम की आंख पे पट्टी बांध के साइंटिस्ट ने नॉर्मल कांटा लिया, कोई बिच्छू नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल कांटा उसके 3 जगह चुभाया। अब 3 जगह चुभाया तो पालेराम के दिमाग में घूमने लग गई बातें जी कटवा दिया बिच्छू से। कोई कह रहा है कि कटवाने के 10 मिनट बाद दर्द होगा, कोई कह रहा है तुरंत प्रभाव से पूरे के पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी, अकड़न आ जाएगी, प्यास लगेगी और दर्द होगा इतने बुरी तरह नसें फट जाएंगी। अब पालेराम के दिमाग में सारी चीजें घूम रही जो जो उसके दोस्तों ने उसको समय बताई थी। पालेराम का हार्ट बीट पहुंच रही 180, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी, और पालेराम को आ गया हार्ट अटैक और वो बंदा वहीं मर गया। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? फर्स्ट, it's all about the state of mind. If you are strong enough with your mind, trust me, nothing gonna happen. अभी ये कोविड में similar sort of thing is happening. Most of the people are dying because of panic attack and because of the heart attack. उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो अपने शरीर पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। दे कैन नॉट ट्रस्ट देयर बॉडी। दोस्त, माइंड को स्टेबल रखने का जो है आपका दिमाग है। अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं मरूंगा, मेरे को सांस नहीं आ रहा, मेरे को बुखार हो रहा है, वो 80% साइकोलॉजिकल हो रहा है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो ट्रस्ट योर इम्यून सिस्टम, वो इससे लड़ लेगा। यू विल बी हेल्दी। आपको आईसीएमआर की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपको जो डॉक्टर बोल रहा है वो फॉलो करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी नंबर 2, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। जो पालेराम के साथ थे ना, ये कर दे हो जाएगा तेरे हो जाएगा, उसको बिच्छू थोड़ी कटवाया था बॉस, लेकिन उसके दिमाग में इस प्रकार का जहर भर दिया गया था उन लोगों ने जो उसके आसपास में थे, तो उसको एक कांटा चुभना भी बिच्छू के काटने जैसा लग रहा था। यही हो रहा है आज की डेट में। खांसी आ रही है, लोग को लग रहा हो मुझे तो कोविड हो गया, बहुत बुरी तरह से ही हो गया। टेस्ट कराओ, नो डाउट अबाउट इट, टेस्ट कराओ आप, लेकिन ट्रस्ट योर इम्यून सिस्टम। इतना जहर मत भर लो
शरीर के अंदर कि आप स्वस्थ होकर भी अपने आप को बीमार फील करें। आई हैव सीन पीपल, लोग जो इतना, मैंने लोगों को रोटी सैनिटाइज करके खाते देखा है बॉस। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि सब कुछ ये करो, फलाना करो, ढिमका करो। इतने किसी की बात नहीं सुनने की आपको। आईसीएमआर और सिर्फ डॉक्टर, इन दो की बात सुनिए, अपने डॉक्टर की बात सुनिए। ट्रस्ट मी, नथिंग विल हैपन। दूसरी चीज, एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो आदमी सबसे फिट है इस टाइप ऑफ सिचुएशन में वही जिएगा। ही वॉज रॉन्ग। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है बॉस, यहाँ सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट है। जो आदमी स्मार्ट है, जो विदाउट एनी कॉज पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाएगा, जो विदाउट एनी कॉज अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो बंदा मास्क पहनेगा, जो सोशल गैदरिंग से अवे रहेगा, वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट, समझ रहे हैं? सो आप स्वस्थ रहिए, स्टे गुड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ब्रेन से स्वस्थ रहिए। अगर आप ब्रेन से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप पाले राम बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।